ओके, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में। हम पढ़ेंगे गलातियों 1:6-8। यहाँ पर लिखा है, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है सुसमाचार। तो क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। गलातियों 1 पहला अध्याय 6ठी पंक्ति से लेकर 8वीं पंक्ति तक। यहाँ पर लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया और उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो मैंने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। तो एक और पंक्ति पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जो मैं पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो तो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो यहाँ पर एक बात जो बार बार पौलुस रिपीट कर रहा है, पवित्र शास्त्र के अनुसार वो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार वो गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। तो ये है सुसमाचार। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, इन वचन के द्वारा आप हमारी अगुवाई कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, सुनने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। मेरे मुख कुछ इसे पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। तो सुसमाचार एक ऐसा शब्द है जो हर एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस दुनिया में यदि सबसे बड़ी ज़रूरत है किसी व्यक्ति की तो वो सुसमाचार है। लाइक आप किसी व्यक्ति को कुछ भी दे दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर उस व्यक्ति को आप सुसमाचार देते हैं, आपने उसे बहुत कुछ दे दिया। क्योंकि बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके जीवन में 95 चीज़ें है ना, 95 चीज़ें, 95 चीज़ें, यानी कि 100 भी हो सकती हैं। किसी ने काउंट किया इसलिए बताता है। 95 चीज़ें उसके जीवन में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना, वो उसके जीवन में आ जाती हैं। तो इस दुनिया का सबसे अच्छी चीज़ अगर आप किसी को दे सकते हैं, हम बहुत बार तोहफा देते हैं किसी को, हम बहुत बार किसी को खाना देते हैं, हम बहुत बार किसी को कपड़े देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं देनी है, लेकिन इन सबसे बढ़कर अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो वो है सुसमाचार। क्योंकि सुसमाचार इस दुनिया के हर एक मनुष्य के जीवन की हर एक परिस्थिति को बदल देता है। आज इस दुनिया में लोग अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में हो सकते हैं, बहुत कुछ समस्याओं में हो सकते हैं, लेकिन जब आप और मैं उनको सुसमाचार देते हैं और वो सुसमाचार सुनते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। राइट, उदाहरण देखना चाहते हैं, बाइबल में से बहुत सारे उदाहरण हैं। पहला सुसमाचार अगर हम देखें तो किन लोगों के पास पहुंचा था पहला सुसमाचार?
किसी को याद है? गरेड़ियों के पास। गरेड़िए क्या कर रहे थे, है ना? मेमने तैयार कर रहे थे, है ना? बैठे हुए थे रात की सर्दियों में और बहुत कुछ लाए, आग जल रही थी, उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता था और वो परिश्रम कर रहे थे। और तभी स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आता है ना, लूका का शायद 2 अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति में, और वो कहता है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया, है ना, जो सभी लोगों के लिए होगा। तो सुसमाचार जो है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात, एक व्यक्ति के लिए नहीं है सुसमाचार, किसी संप्रदाय के लिए नहीं है, किसी एक समाज के लिए नहीं है, किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं है। सुसमाचार सब मनुष्यों के लिए, और इसलिए सुसमाचार सबको सुनना बहुत ही जरूरी है ना? और इसलिए सुसमाचार कैसा होना चाहिए? पवित्र शास्त्र के अनुसार। जो पवित्र शास्त्र कहता है वही सुसमाचार होना चाहिए, बाइबल बताती है। इस दुनिया में लोग बहुत तरीके से शुभ समाचार बांटते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा शुभ संदेश या समाचार जो हम सुसमाचार बोल सकते हैं वो ये है जो हमको पहला कुरिन्थियों का 15वें अध्याय की 4थी पंक्ति में हमको मिलता है, 3री और 4थी पंक्ति में, कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो वो लोग बहुत परेशान थे, है ना? उनको हर साल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उनको एक शुभ संदेश सुनाया गया और बोलता है कि उनका जीवन बदल गया और वो जा कर के प्रभु यीशु मसीह की क्या करते हैं? आराधना स्तुति करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, एक पुत्र दिया गया है ना? ये एक बहुत ही अद्भुत संदेश है, सुसमाचार है ना? किसी ने कहा है पुनरुत्थान के बारे में, मैं थोड़ा पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा है कि पुनरुत्थान इस दुनिया की सबसे अच्छी खबर है। किसी निराश व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि यदि कोई मसीह यीशु में है वो एक दिन फिर जी उठेगा। आप मरने के डर से छूट जाएंगे। आपके पास एक आशा आ जाती है जब आपको कोई बता देता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है ना? पुनरुत्थान बोलता है कि हमारे जीवन में एक आशा पैदा कर देता है और हम एक दूसरे को क्या करते हैं? दिलासा दे सकते हैं। इस बात से हमारे अंदर एक शांति, एक दिलासा आता है कि यीशु मसीह जी उठा है, और जैसे उसमें विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति भी क्या होगा? वो जिलाया जाएगा। तो आज हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति क्या है? पापी है। रोमियो का 3:23 बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हम सभी लोग क्या है? पापी हैं, और इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को सुसमाचार की जरूरत है। तो सुसमाचार क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार है। और क्यों ये हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए? क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है। चाहे आप किसी भी घर में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी जाति, किसी भी धर्म में पैदा क्यों ना हुए हो, है ना? आप कितने भी अमीर या कितने भी गरीब क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े या कितने भी छोटे क्यों ना हो, हम सब पापी है। बाइबल बताती है कि मनुष्य जब पैदा होता है वो अपने पापी स्वभाव में पैदा होता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, क्योंकि वो पापी स्वभाव बोलता है कि हमने आदम से पाया है, और आदम ने पाप करने के कारण, बोलते आज्ञा उल्लंघन करने के कारण पाप किया, और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। रोमियो का 6:23 बोलता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब आदम ने पाप किया तो वो परमेश्वर से अलग हो गया, हमेशा के लिए दूर चला गया, यानी कि अब वो परमेश्वर तक उसकी पहुंच नहीं हो सकती खुद से, अपने अच्छे कर्मों से। तो बोलता है कि वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। और उसमें किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि मैं पैदा होने से पहले मैं कहाँ था? अपने पिता में। मेरा पिता पैदा होने से पहले कहाँ था? उनके पिता में। और उनके पिता पैदा होने से पहले उनके पिता में थे, और उनके पिता पैदा होने से पहले उनके पिता में थे। तो कहने का मतलब है कि हम सब पैदा होने से पहले हम आदम में थे। तो जब हम पैदा होते हैं हम पाप में पैदा होते हैं, और जब हम पापी स्वभाव के साथ पैदा होते हैं हम परमेश्वर से अलग हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो इंसान आज दो तरीके से अपने पापों की वजह से मरता है। दो तरीके से हम मर जाते हैं। जब हम पाप करते हैं तो बोलता है कि हम पहले बार हम अपनी आत्मा में मर जाते हैं। आत्मा में हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का क्या हो जाता है? अलगाव होता है। जब आदम ने पाप किया
तो वो परमेश्वर की महिमा उसकी आत्मा से क्या हो गया, अलग हो गया। आदम आत्मिक रूप से क्या हो गया, मर गया। और उसके बाद बोलते हैं कि आदम ने धीरे धीरे अपनी अवस्था में बढ़ते हुए ना, एज में जब हम बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे बूढ़े होते रहते हैं और उसके बाद हम एक दिन क्या होते हैं, मृत्यु का स्वाद चखते हैं। तो इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है वो एक दिन मरने वाला है, राइट? क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर ने बोला है पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो मृत्यु है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास एक सौभाग्य भी है, एक विश्वासी होने के पास नाते हमारे पास एक अद्भुत आशा भी है। हो सकता है अगर प्रभु यीशु मसीह आज आ जाए तो शायद हम उस मृत्यु को नहीं देखेंगे, राइट? अगर वो आज इस धरती पे आ जाए और बादलों पे वो हमें लेने आ जाएगा और रैप्चर हो जाएगा, तो हम जो जीवित हैं मसीह यीशु में वो बदल जाएंगे, हम मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, है ना? पौलुस ने भी कहा है कि बहुत सारे तुम में से ऐसे हैं जो मृत्यु को नहीं देखेंगे। क्यों लिख रहा है वो? क्योंकि हो सकता है कि यीशु मसीह क्या है, आज आ सकता है। तो बहुत सारे जो मसीह यीशु में हैं, शायद बहुत सारे लोग मृत्यु का स्वाद भी नहीं चखेंगे, लेकिन वो बदल जाएंगे। और वो कभी भी हो सकता है, हमको नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि शरीर में हम सब मरेंगे एक दिन, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हम इस मृत्यु को देखेंगे। और ये मृत्यु जो है हमारी शारीरिक मृत्यु है, और ये शारीरिक मृत्यु जो है मनुष्य के प्राण उसके शरीर से अलग होना है। जब हम अपने पापों में मरते हैं तो आत्मिक रूप से तो हम परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा अलग हो जाती है। और जब आत्मा अलग हो गई तो अंधकार हो जाता है। जैसे कि यहाँ बल्ब लगा है, लेकिन अगर इसका कनेक्शन टूट जाए तो ये बल्ब यहीं पर रहेगा, लेकिन इसकी लाइट नहीं जलेगी, इसके अंदर रोशनी नहीं होगी। तो आज मनुष्य के अंदर उसकी आत्मा तो है लेकिन डेड है, मरी हुई है, अंधकार में है और वो परमेश्वर से दूर है। इसीलिए वो कई बार वो भला और बुरा नहीं देख पाता है, कई बार वो देख नहीं पाता है आत्मिक बातों को, और इसीलिए लोग आत्मिक बातों का विरोध भी करते हैं, है ना? सांसारिक बातों का विरोध नहीं करते हैं, आत्मिक बातों का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्योति नहीं है और वो ज्योति की पहचान नहीं है उनको, इसलिए वो आत्मिक बातों का विरोध करते हैं। परंतु बोलता है कि एक विश्वासी जब इस धरती को छोड़ेगा तो वो एक दिन आने वाली दूसरी मृत्यु को कभी नहीं देखेगा। लेकिन अगर एक अविश्वासी इस धरती पे मर जाता है अपने पापों में निरंतर, यदि एक व्यक्ति अपने पापों में निरंतर बना रहता है और उसी दशा में यदि वो मर जाता है तो वो दूसरी मृत्यु को देखेगा। और दूसरी मृत्यु क्या है? प्रकाशित वाक्य का 20 और उसका 14वीं और 15वीं पंक्ति देखेंगे हम। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 14वीं और 15वीं पंक्ति। क्या लिखा देखिए, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। कौन सी मृत्यु है? दूसरी मृत्यु। प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय चैप्टर 20 वर्स 14, 15, 14, 15। तो यहाँ पर लिखा है कि अधोलोक और मृत्यु जो है वो क्या है? आग की झील में डाले गए, और वो दूसरी मृत्यु है ना? आग की झील क्या है? दूसरी मृत्यु। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति अगर अपने पापों में बना रहेगा, और ये कौन लोग हैं पता है? और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया है। यानी कि जिस व्यक्ति का जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा गया है, उसका नाम नहीं है वहां पर, वो आग की झील में क्या कर दिया गया है? डाल दिया गया है। मीन्स वो दूसरी मृत्यु को देख रहा है, क्योंकि बोलता है कि जीवन की पुस्तक में उसी का नाम लिखा। लाइक जीवन की पुस्तक में हर एक व्यक्ति का नाम है। लाइक हम जानते हैं परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बनाया, उसका नाम लिखा हुआ है, और परमेश्वर उसको एंड तक मौका देता है। और बाइबल बताती है कि वो उसका नाम क्या करता है? काटना नहीं चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति की उसकी अनुपस्थिति, लाइक उसका निर्णय बोलता है कि उसको जब वो पाप में बना रहता है, वो पश्चाताप नहीं करता है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, तो वो व्यक्ति अपने निर्णय की वजह से नरक में चला जाता है, और परमेश्वर उसका नाम काट देता है जीवन की पुस्तक में से कि अब ये व्यक्ति यहाँ नहीं है, राइट? उसमें अब जीवन नहीं है, राइट? वो अभी कहाँ? मृत्यु कहाँ देखेगा? अनंत काल की मृत्यु। प्रकाशित वाक्य का 20, 14 और 15 के हिसाब से वो आग की झील वो मृत्यु है, और वो कभी खत्म नहीं होगी।
नरक ऐसी जगह है जहाँ आप सोचेंगे नरक में डाल दिया, खत्म हो गया, कहानी खत्म। नहीं, वो बोलता है कि ऐसा पिट है, मतलब ऐसा गड्ढा है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है ना। अनंत काल के लिए आप जाते रहेंगे, उसके अंदर जाते रहेंगे, कोई उसकी था नहीं, और आप जलते रहेंगे। लाइक यहाँ पर बैठे हुए लोगों की बात नहीं कर रहा, लाइक एक मनुष्य यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो नरक को क्या करेगा, देखेगा। और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य उस दूसरी मृत्यु को देखे। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नरक जाए, क्योंकि ये परमेश्वर जो है वो प्रेमी है। और इसलिए अब एक शुभ संदेश आता है, सुसमाचार आता है। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यूहन्ना का 3:16 के हिसाब से, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा, और उसने जब वो इस धरती पे भेजा तब उसने इसलिए भेजा कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, क्योंकि बाइबल बताती है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यीशु मसीह नाश करने नहीं आया, वो जीवन देने के लिए आया, है ना। रोमियो का 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो एक दिन स्वर्ग में रहेगा। लाइक सुसमाचार पे जो भी विश्वास करेगा वो एक दिन उद्धार पाएगा, और बोलते हैं कि उसी टाइम, उसी क्षण उद्धार पाएगा, और वो एक दिन स्वर्ग में रहेगा, और परमेश्वर उसे स्वागत करेगा, वेलकम करेगा स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर क्या किया है, विश्वास किया है। तो आज मनुष्य जो है उसका मन जो है वो अंधेरे में है, अंधकार में है। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों का 4:4 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक अद्भुत बात हमको देखने को मिलती है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो शैतान ने आज इस संसार के लोगों के मन में क्या रख दिया है, अंधकार रख दिया है, ताकि क्या ना हो, एक पर्दा डाल दिया है, ताकि क्या ना हो, परमेश्वर के सुसमाचार की जो प्रकाश है उन पर ना चमके। क्योंकि यदि सुसमाचार उन तक पहुंच गया तो उसको मालूम है कि वो प्रकाश में आ जाएंगे, है ना। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति, 2:2, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में तो बोलता है कि वो सुसमाचार एक प्रकाश के समान उनके जीवन में आता है। तो आज मनुष्य के जीवन में जो बोलता है खालीपन है परमेश्वर के बिना, और वो उस खालीपन को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार भर सकता है। क्योंकि सुसमाचार में बोलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति है, राइट। परमेश्वर के बिना मनुष्य कैसा था, खाली था, लेकिन सुसमाचार में परमेश्वर की उपस्थिति है। जब सुसमाचार किसी व्यक्ति के पास जाता है उसका जीवन ज्योतिमय हो जाता है, उसका जीवन में अब अंधकार नहीं रहता है ना, फिर से कनेक्शन जुड़ जाता है जब वो सुसमाचार पर विश्वास कर लेता है, और उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। आज मनुष्य के जीवन में एक ही चीज़ की कमी है इस दुनिया में, और वो है परमेश्वर की कमी। और वो परमेश्वर की कमी की वजह से उसके जीवन में एक खालीपन है, एक अधूरापन है, और उस खालीपन और उस अधूरेपन को भरने के लिए मनुष्य बहुत कुछ करता है। वो अच्छे अच्छे काम करता है, वो पुण्य रिवाज धर्म पालन करता है, वो बहुत कुछ करने की कोशिश करता है ना, बहुत परिश्रम करता है, और वो सोचता है शायद मैं अच्छा पैसा कमा लूँगा, अच्छा घर बना लूँगा, सब कुछ कर लूँगा और वो खालीपन भर जाएगा। लेकिन कभी उसका वो खालीपन भरता नहीं है, क्योंकि उसके पास अब तक परमेश्वर नहीं आया। उसके पास सब कुछ आया है, धन दौलत रुपया पैसा सब आया उसके पास, लेकिन परमेश्वर नहीं आया। लेकिन जब उसके पास सुसमाचार पहुंचता है उसके पास परमेश्वर आ जाता है और उसका खालीपन भर जाता है। क्योंकि जहां सुसमाचार है, जहां सुसमाचार को ग्रहण किया जाता है, उन्होंने परमेश्वर को क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया अपने जीवन में। और हम जानते हैं जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सुसमाचार पर विश्वास करता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा आ जाता है ना, उसके हृदय में पवित्र आत्मा वास करता है इंडिविजुअल रूप से, है ना। और हम जानते हैं क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना का 1:14 बोलता है कि
वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। पहले मनुष्य के जीवन में खालीपन था, लेकिन जब हम उसके सुसमाचार को सुनते हैं, वो अनुग्रह और सच्चाई है ना। सुसमाचार क्या है? अनुग्रह और सच्चाई है। सच्चाई ये है कि मनुष्य पापी है, और अनुग्रह ये है कि तुम विश्वास करने के द्वारा बचाए जा सकते हो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जब वो हमारे जीवन में आ जाता है तो परमेश्वर हमारे अंदर डेरा बना लेता है, घर बना लेता है, हम उसके मंदिर बन जाते हैं। और फिर जब परमेश्वर हमारे अंदर वास कर रहा है तो वहाँ पर कोई खालीपन नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है। अब हम पूरे हो गए परमेश्वर में, अब हमारे अंदर से वो खालीपन निकल गया है। तो आज मनुष्य स्वर्ग जाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बाइबल बताती है सुसमाचार के द्वारा, इफिसियों का 2:8 बोलता है कि विश्वास के द्वारा तो अनुग्रह से ही तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो सुसमाचार जो है उसमें हम 3 पॉइंट्स देख सकते हैं। जो सुसमाचार जो है उसमें ये अनुग्रह का सुसमाचार है। इसमें कोई कार्य नहीं है, आप कुछ कर नहीं रहे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तो सुसमाचार जो है वो अनुग्रह का सुसमाचार है। प्रेरितों का 20:24 में लिखा है ना, वो अनुग्रह का सुसमाचार है। और सुसमाचार क्या है? अयोग्य लोगों पर अपनी कृपा की घोषणा करना। जो उसके लायक नहीं थे। सुसमाचार कहाँ पहुंचा? बाइबल बताती है यीशु मसीह जब प्रचार करने गए तो बोलता है कि जो अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी, है ना। जो अंधकार में बैठे हुए थे, हम इस लायक नहीं थे। बाइबल बताती है कि मनुष्य परमेश्वर से पाप करने के कारण परमेश्वर से दूर हो गया था। हम इस लायक नहीं थे, हम बहुत बुरे थे, हमने बहुत विरोध में परमेश्वर के कार्य किए थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। तो सुसमाचार वो है कि अनडिजर्विंग पीपल, है ना, जो अनडिजर्विंग है, लोग जो किसके लायक ही नहीं है, जो उसके लायक ही नहीं है, उसके ऊपर क्या किया? उसने अपनी कृपा की घोषणा की, है ना। सुसमाचार अनुग्रह की घोषणा कर दी गई है कि ये मेरे लोग हैं। तो अनुग्रह से भरा हुआ है जो सुसमाचार है। इसीलिए तीतुस का 2:11 क्या बोलता है? इस पंक्ति को पढ़ेंगे, तीतुस का 2:11। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। सुसमाचार क्या है? अनुग्रह से भरा हुआ है ना, और ये सब पर प्रकट है ना, और ये हमारे उद्धार का कारण है। तो ये अनुग्रह का सुसमाचार है, और अनुग्रह हमारे उद्धार का क्या है? कारण है। ओके, तो अनुग्रह से एक विश्वासी को क्या क्या मिलता है? तो अनुग्रह के द्वारा एक विश्वासी, इफिसियों का 1 अध्याय उसकी 6 पंक्ति के हिसाब से, अनुग्रह के द्वारा हम उसमें सेंत में ग्रहण किए गए हैं। हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए गए हैं। हम जैसे भी थे परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। किसकी वजह से? मेरे अच्छे कर्मों की वजह से, मेरे दान पुण्य धर्म रिवाज की वजह से नहीं। परमेश्वर ने मेरे पापों की ओर नहीं देखा, परमेश्वर ने मेरे बुरी आदतों की ओर नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र के किए हुए कार्य के ऊपर देखा जो उसने क्रूस पर किया। और जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर अब मेरी ओर नहीं देखता है, अपने पुत्र के द्वारा मुझे देखता है, और अब मैं उसे कैसा दिखाई देता हूँ? पवित्र। और ये कैसे हुआ? अनुग्रह की वजह से। तो वो अनुग्रह की वजह से वो क्या करता है? हमको स्वीकार करता है। तो अनुग्रह की वजह से हम सेंत में क्या किए गए? स्वीकार किए गए। इफिसियों का 1:7 के हिसाब से अपने पापों से क्षमा प्राप्त की है हमने अनुग्रह की वजह से, उसके अनुग्रह के धन की वजह से। उसका अनुग्रह का धन इतना भारी है कि उसकी वजह से हमने अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है। इफिसियों का 1:7 आप लिख सकते हैं। इफिसियों का 1:7, उसमें हम उसके अपने पापों से क्षमा प्राप्त की है उसके अनुग्रह के धन के द्वारा। इफिसियों का 2:5 और 8 में अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है। अनुग्रह के द्वारा हमने क्या किया है? उद्धार पाया, और यह अनुग्रह का सुसमाचार है। इफिसियों का 2:7, है ना, वो भी आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, बोलता है कि इफिसियों का 3:7 और 8 में परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हम उसका गवाह बनने का सौभाग्य मिला है हमको। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हमें उसका गवाह बनने का सौभाग्य मिला है।
आज अगर हम उसकी गवाही दे पा रहे हैं तो ये मेरी वजह से नहीं हो, मैंने बहुत सीखा है या मैं बहुत कुछ किया है, मैं अच्छा हूँ या वैसा हूँ या वैसा हूँ, ऐसा नहीं, परंतु उसके अनुग्रह की वजह से आज हम उसके गवाह बन पा रहे हैं। आज उसके अनुग्रह की वजह से आज हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आज उसके सुसमाचार को ले जा पा रहे हैं उसके अनुग्रह की वजह से। अगला पॉइंट बोलता है कि इफिसियों का 4:29 के हिसाब से हम दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बने हुए। लाइक एक विश्वासी जो है सिर्फ अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए भी क्या है, आशीष का माध्यम बना हुआ है। हमारे द्वारा दूसरों को भी क्या मिल रही है, आशीष मिल रही है। इफिसियों का 6:24 भी लिख सकते हैं आप साथ में। दूसरा पॉइंट है सुसमाचार जो है वो सामर्थ का सुसमाचार है ना। तो पहला सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है, दूसरा है ये सामर्थ का सुसमाचार है। इसमें हम सामर्थ पाते हैं। अगर सुसमाचार है तो उसमें हमें सामर्थ मिलती है। लाइक परमेश्वर जब हमें सुसमाचार दिया तो हमें उसके साथ सामर्थ दिए। तो पहला कुरिन्थियों उसका 1:18 में लिखा है ना कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु उद्धार पाने वालों के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार जो है एक मनुष्य के लिए क्या है, सामर्थ है। हम निर्बल थे, हम निर्बल ही थे, है ना, हम पापी ही थे, तब परमेश्वर भक्तिहीनों के लिए क्या हुआ है, क्रूस पर मरा है ना। वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया है और ये हमारे लिए एक सामर्थ की बात है। तो परमेश्वर अगर हमें सुसमाचार बांटने के लिए कहता है या कुछ भी उसका कार्य करने के लिए कहता है तो वो बिना सामर्थ के नहीं करता है। तो परमेश्वर कभी हमें कोई कार्य करने के लिए तब तक नहीं कहता है जब तक वो उस कार्य को करने की सामर्थ हमको नहीं देता है। जब वो हमें सामर्थ दे देता है उस कार्य करने की, तब वो हमसे कहता है तुम इस कार्य को क्या करो, करो। तो मत्ती का 28:20 में यीशु मसीह ने कहा जाओ और सारे जगत में क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है ना। उसने अपनी सामर्थ उनको दी, है ना। और उसने क्या कहा पता है, यहीं ठहरे रहना यरूशलेम में, है ना। और प्रेरितों का पहला अध्याय आप पढ़ोगे तो उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और तब तक वो सुसमाचार नहीं सुना पाए और जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, सुसमाचार सुनाना बोल्डली, है ना, हियाव के साथ, क्योंकि अब उनको सामर्थ मिल गई और वो उस कार्य को कब पूरा कर पाए, जब उन्होंने सामर्थ प्राप्त की। तो ये सुसमाचार जो है वो सामर्थ का संदेश है। लोग आज निर्बल हैं, अपने पापों में दबे हुए हैं, लेकिन जब सुसमाचार जाता है वो सामर्थी बनते हैं, क्योंकि सुसमाचार में बड़ी सामर्थ है। क्या सामर्थ है, पापों को हराने की, है ना। सुसमाचार में सामर्थ है एक पापी को स्वर्ग पहुंचाने की। सुसमाचार में सामर्थ है अंधकार को मिटाने की। भाई ये सुसमाचार जब हमारे पास आया, हम अंधकार में थे लेकिन हमारे अंदर अब क्या चमकी है, ज्योति चमकी है। तीसरा है ये महिमा का सुसमाचार है। सुसमाचार जो है उसमें क्या है, महिमा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4 में हमने जो पढ़ा, ये महिमा का सुसमाचार है जो भविष्य में बेहतर स्थिति के लिए क्या करता है, घोषणा करता है। लाइक जब एक व्यक्ति के पास सुसमाचार सुनाया जाता है और जब वो सुसमाचार को ग्रहण कर लेता है, अब भविष्य में उसके लिए महिमा का मुकुट रखा हुआ है। लाइक उसके पास एक अद्भुत मौका है। लाइक अब वो स्वर्ग जा सकता है ना। वो एक दिन महिमावान शरीर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसने सुसमाचार को सुना है। तो अब हमारा भविष्य हमको पता है कैसा है। लाइक विश्वासी को उसका भविष्य पता है, हम कहाँ रहने वाले, हम स्वर्ग में रहने वाले हैं। तो भविष्य में हमारी स्थिति की घोषणा करता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो क्या होगा, नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हम यीशु मसीह में अनंत जीवन पाने वाले हैं। तो सुसमाचार के प्रति जब हमारी प्रतिक्रिया होती है तो हमारी स्थिति निर्धारित हो जाती है। अगर हम उसको नकार देते हैं तो हमारी स्थिति कहाँ पर है। लाइक अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुसमाचार को नकार देगा तो उसकी स्थिति क्या है, भविष्य में उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। वो एक दिन दूसरी मृत्यु को देखेगा। लेकिन एक व्यक्ति जब उसको ग्रहण कर लेता है वो उसकी भविष्य की स्थिति को बदल देता है। हम सब लोग नरक जा रहे थे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर उसके सुसमाचार पर विश्वास किया, हमारे भविष्य की स्थिति बदल गई। अब हम कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो सुसमाचार हमारे जीवन में कर देता है। नंबर 1,
बोलता है कि वो हमारे जीवन में, सुसमाचार हमारे जीवन में आनंद लेकर के आता है। लाइक जब एक व्यक्ति सुसमाचार सुनता है, आप बहुत निराश हो सकते हैं, आपको नहीं पता है आप कहाँ जा रहे हैं, आप बहुत दुखी हो सकते हैं, इन बातों के प्रति परेशान हो सकते हैं कि मेरा क्या होगा, है ना। आप निराश हो सकते हैं, शायद अपने अपने पापी स्वभाव से आप जूझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे अपने पापी स्वभाव की वजह से आप बहुत निराश हो सकते हैं। लेकिन जब ये सुसमाचार आपके पास पहुंचाएगा और जब आप उसको ग्रहण कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत आनंद आता है ना। और इसीलिए स्वर्गदूत ने उन गदहियों से कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ। तो सुसमाचार में आनंद है, लूका का 2:10 के हिसाब से। और दूसरा पॉइंट बोलता है कि सुसमाचार में एक अद्भुत आशा है। यदि कोई, है ना, यूहन्ना का 3:16 में लिखा है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा, है ना, उस पुत्र पर विश्वास करेगा, है ना, उस पुत्र को अपने जीवन में ग्रहण करेगा, वो कभी नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। एक अद्भुत आशा वहां पर देता है। सुसमाचार में एक अद्भुत वायदा है, जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा, अनंत जीवन पाएगा। ये वायदा किया गया उस विश्वासी, उस व्यक्ति से जो यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करता है। तो उसमें आशा है, उसमें आनंद है, उसमें आशा है, उसमें वायदा है। और चौथा पॉइंट, उसमें एक मार्ग है जो स्वर्ग जाने का है। लाइक सुसमाचार एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। तो सुसमाचार एक मार्ग है एक व्यक्ति को स्वर्ग जाने के लिए, है ना। और वो सुसमाचार कौन है, यीशु मसीह, है ना, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। पांचवा पॉइंट है, उद्धार पाने का एकमात्र जरिया है सुसमाचार। लाइक अगर आपने जीवन में कोई व्यक्ति उद्धार पा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार से पा सकता है। और सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आप इस दुनिया में कुछ भी कर लो, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही जरिया है, सुसमाचार, उस पर विश्वास करना। सुसमाचार पर विश्वास करेंगे आप स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग जाने का एकमात्र जरिया है, वो है सुसमाचार। छठा पॉइंट है, सुसमाचार विश्राम है ना, एक व्यक्ति के लिए विश्राम है। सुसमाचार में क्या है, विश्राम है। हम सब परिश्रम कर रहे थे, है ना, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, हम अपने उद्धार के लिए परिश्रम कर रहे थे, हम बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके सुसमाचार पर विश्वास कर लिया, हम विश्राम में है ना। क्योंकि बाइबल बताती है, मत्ती का 11:28 में यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम उसमें क्या करते हैं, विश्राम पाते हैं। सातवीं चीज, सुसमाचार में अनंत जीवन है ना, अनंत जीवन है। उसको एक खातरी दी गई यूहन्ना 3:16 के हिसाब से, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, है ना। अनंत जीवन उसका है ना, अनंत जीवन उसका है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, वो सुसमाचार पर विश्वास कर लिया। तो सुसमाचार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये सिर्फ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें सुसमाचार सिर्फ हमने सुन लिया काफ़ी नहीं है, सुसमाचार हमें दूसरों को भी सुनाना बहुत ज़रूरी है। हमें उनके पास जाना, कैसा भी जरिया हो सकता है, किसी भी तरीके से आप सुना सकते हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाना है। लाइक आज इस दुनिया में लोग सुसमाचार नहीं सुना रहे। वो बोलते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम चंगे हो जाओ, बट क्या विश्वास करना है पता नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हारे घर में आशीष आएगी, बट क्या विश्वास करना है, बस विश्वास करो नहीं। बाइबल बताती है कि सुसमाचार पे यदि कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। सुसमाचार पे यदि कोई विश्वास करेगा वो दूसरी मृत्यु को कभी नहीं देखेगा। जो सुसमाचार पे विश्वास करेगा वो परमेश्वर की संतान बनेगा, है ना। इफिसियों की पत्री आप पढ़ो, है ना, हम परमेश्वर की संतान बन गए। कुलुसियों का पहला अध्याय पढ़ना, हम परमेश्वर में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, है ना। स्वर्गीय आशीषें हमें मिली हैं, किसकी वजह से, सुसमाचार की वजह से। उस अनुग्रह के सुसमाचार की वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज आप और मैं अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सुसमाचार की वजह से बैठे हुए हैं। किसी ने हमको सुसमाचार सुनाया था, किसी ने वो सुसमाचार हम तक लाया था और उस सुसमाचार का प्रतिक्रिया हमने दिखाई, हमने उस पर विश्वास किया और आज हम परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं।
आज हम उसके नाम को ऊंचा उठा पा रहे हैं, यदि आप और मैं प्रार्थना कर पा रहे हैं सुसमाचार की वजह से। आज अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर पाया हूँ सुसमाचार की वजह से। यदि आज आप और मैं बाइबल पढ़ पा रहे हैं, है ना, उस पर विश्वास कर पा रहे हैं बाइबल के वचनों पर, सुसमाचार की वजह से। और वो सुसमाचार कोई हमारे पास लाया था, हमारा जीवन बदल गया। हम बहुत निराश थे, हम शायद बहुत हताश होंगे, आज शायद हमारे पास कोई आशा नहीं थी उस समय, लेकिन आज हमारे पास एक अद्भुत आशा है ना। पहला थिस्सलुनीकियों का 4:13 से 18 में लिखा है कि ऐसी बातों से एक दूसरे को क्या किया करो, तसल्ली दिया करो, है ना, कि हम मसीह में एक दिन क्या होंगे, जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिले, है ना। ये अद्भुत एक हमारे पास एक अद्भुत आशा है कि हम एक दिन स्वर्ग में रहेंगे, है ना। सुसमाचार के द्वारा ही आज प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए स्वर्ग में घर बना रहा है। सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही हमें पता चलता है कि आज स्वर्गदूत हमारे साथ हैं हमारी रक्षा करने के लिए, है ना। सुसमाचार के द्वारा ही हम आज प्रभु यीशु मसीह की देह का हिस्सा हैं। सुसमाचार की वजह से ही आज हम इस संसार में सुरक्षित हैं, सुसमाचार की वजह से। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में लोगों को सुसमाचार सुनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक आपकी और मेरी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दुनिया के हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है। और इसीलिए हमें सुसमाचार सुनाना। और क्या सुसमाचार? पौलुस बोलता है कि यदि स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित हो। सुसमाचार सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार है, और इस सुसमाचार को हमें दूसरों तक पहुंचाना है, बांटना है। और क्योंकि ये जीवन बदलता है, सुसमाचार में जीवन बदलने की सामर्थ्य है। यूहन्ना के 4 अध्याय में जब यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मिला, उसका जीवन बदल गया। जब यीशु मसीह जक्कई से मिला, लूका के 19वें अध्याय में, जक्कई का जीवन बदल गया। जब यीशु मसीह पतरस से मिला उस समुद्र के किनारे पे, पतरस का जीवन बदल गया। जब यीशु मसीह पौलुस यानी कि सौल से मिला उस दमिश्क के रास्ते में, सौल का जीवन बदल गया, राइट, बदल गया, उसका जीवन बदल गया। उसने परमेश्वर को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। और वही पौलुस अब लिख रहा है कि सुसमाचार बोलते हैं कि सामर्थ है, बहुत अद्भुत सामर्थ है। सुसमाचार में महिमा है भविष्य में। सुसमाचार बोलता है कि उसमें अनुग्रह है। तो ये 3 चीज़ें हमें मिलती है, सुसमाचार में सामर्थ्य है, सुसमाचार में अनुग्रह का सुसमाचार है, और ये महिमा का सुसमाचार है, क्योंकि एक दिन ये हमें महिमा देने वाला है जितनों ने उस पर विश्वास किया है। तो मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि सुसमाचार हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, और हमें उस सुसमाचार को क्या करना है, दूसरों के साथ बांटना है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के जीवन का परिवर्तन का कारण है ना। ये धर्म परिवर्तन का कारण नहीं है, ये जीवन परिवर्तन का कारण। लोग बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन नहीं होता है, धर्म परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जीवन परिवर्तन होता है। लोग अपने पापों से छूटकर अपने बोलते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जाते हैं। लोग अपने बोलते हैं कि लोग अपने पापों से छूटकर परमेश्वर की महिमा के राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। और इसलिए हम सुसमाचार सुनाते हैं, क्योंकि लोग का जीवन बदल जाता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, कि आप हमारे लिए उस क्रूस पर मारे गए। आपने दुख उठाया पिता परमेश्वर, ताकि हम दुख ना उठाएं पिता परमेश्वर। आप क्रूस पर मारे गए ताकि आप पर विश्वास करने के द्वारा हम उस दूसरी मृत्यु को ना देख पाएँ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप मुर्दों में से जी उठे ताकि हमें एक अद्भुत आशा हो कि हम फिर से जी उठें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यदि कोई इस संदेश को सुन रहा है पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन से बातें कीजिए पिता परमेश्वर, और उनको होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो इस सुसमाचार पे विश्वास कर सकें और उनका जीवन परिवर्तन हो जाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। यदि इस वीडियो को कोई देख रहा है और आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, और आप आज तक आपके पास सुसमाचार नहीं पहुँचा है, तो आज आपके पास एक मौका है, आपके पास ये सुसमाचार कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। यदि आप इस बात पर विश्वास करेंगे
आप एक दिन स्वर्ग में रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने हृदय में एक छोटी सी प्रार्थना करनी है कि यीशु मसीह, मैं पापी हूँ और मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। बस इस बात पे विश्वास करिए और कहिए कि यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता है। मैं आपके इस सुसमाचार पर विश्वास करता हूँ और आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और आप एक दिन जब इस धरती को छोड़ेंगे, आप एक दिन स्वर्ग में रहेंगे। परमेश्वर पिता, इन जीवनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस प्रार्थना को किया है। उनके जीवन को आप सुरक्षित रखिए, अद्भुत रीति से उनको आगे बढ़ने में, आप में बढ़ने में मदद कीजिए और अच्छी कलीसिया ढूंढे जहाँ पर बाइबल कॉलेज और बाइबल सीख सकें। पिता परमेश्वर, अच्छी शिक्षा मिल सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।